तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो आज मैं आपको बनाकर देने वाला हूँ बैंकिट आईडी, जो बिल्कुल मोस्ट पॉपुलर एपीएस सर्विस में एक्टिव है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पर आपको कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, मोबाइल रिचार्ज, इसी तरह की काफ़ी सारी जो सर्विसें हैं वो फ्री में आपको मिलने वाली है। और आईडी भी आज मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ सभी को फ्री में। तो वो कैसे मिलेगी ये? उसके लिए आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे देनी है। जैसे कि इसी तरह की बढ़िया-बढ़िया नोटिफ़िकेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आईडी का कोई भी चार्ज आपको दे नहीं होगा। तो चलता हूँ वीडियो को और करता हूँ स्टार्ट। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो भी एक नया जन सेवा केंद्र या कोई एपीएस बैंक या कोई भी कैश निकालने वाली दुकान पर अपनी सर्विस देना चाहता है। तो चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी रिटेलर आईडी और यहाँ पर मैं उसका पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर जो मिनी स्टेटमेंट वो सॉरी मिनी एटीएम आपको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका स्टैम्प जो बैंक के माध्यम से ऑफर निकला हुआ है 1799 है, जिसकी भी मार्केट वैल्यू लगभग 5 से 6,000 रुपए रखी जाती है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर सर्विस कौन-कौन सी मिलने वाली है। सबसे पहले चल देते हैं हम एमपीटी यानी डीएमटी ये पर उसके बाद ईपीएस सर्विस है। यहाँ पर आप कैश निकालना, विथड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर अनेक-अनेक प्रकार की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करा। उसके बाद एमएटीएम यानी मिनी एटीएम जहाँ पर आप अपने एटीएम के माध्यम से भी सभी कस्टमरों को आप यहाँ पर पेमेंट निकाल कर दे सकते हो। पे बिल, इस पे मैं पे बिल पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर किसी भी बिलर का यानी वाटर सप्लाई का, पोस्टपेड लैंडलाइन, फास्टैग, लोन रिपेमेंट देखो आजकल क्या है सबसे ज़्यादा गाँव में लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चल रही है। कोई कमेटी वाला जमा करता है, कोई भी बैंक का। यहाँ पर क्या है हर प्रकार की कंपनी के नाम यहाँ पर डालकर आप कोई से भी कंपनी का आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है फीस पेमेंट किसी को करनी है, इंश्योरेंस करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, एलपीजी बुकिंग करनी है। देखो एलपीजी बुकिंग क्या कभी मोबाइल से नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। मैं बुकिंग करना चाहूँ एक एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है? कोई सी भारत गैस का करना चाहूँ तो आप यहाँ पर कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड नंबर है, भले से आपके पास इसका एजेंसी का मतलब सॉरी कनेक्शन नंबर ना हो तो भी चल जाएगा। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, कैश बिल पे करना है, जैसा मैं आपको आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर डाला और जो एक वो कस्टमर था उनका नाम और आपको कब चाहिए उसकी फीस आ गई, यहाँ पे कर दो, ऑटोमेटिक कनेक्शन बिल हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सर्विस आती है रिचार्ज की। रिचार्ज पे जब आप क्लिक करोगे, तो आप कोई से भी कंपनी का यानी कोई सा भी नंबर डाल दो यहाँ पर। उसके बाद बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, एमटीएनएल, वीआई यानी आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से कमीशन भी मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं ट्रैवलर पे। ट्रैवलर पे क्या है कि आपको आईआरसीटीसी की या फ्लाइट बुकिंग की आपको भी आईडी मिलेगी। आप यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, अकाउंट यानी कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। वो भी सबसे अच्छे और कम कमीश मतलब अच्छे कमीशन में आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। उसके बाद चलता हूँ आईआरसीटीसी यानी आपको अगर आईआरसीटीसी यानी रेलवे टिकट का काम करना है, तो आपको यहाँ पर इसकी कुछ फीस पे करनी होगी विद ओटीपी पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसकी ₹1400 की इसकी फीस है, जो इसकी आईडी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप डोंगल का काम करना चाहते हो डोंगल से, तो यहाँ पर वो भी रजिस्टर्ड मतलब अभी तक ये सर्विस एक्टिव नहीं हुई, तो आप अभी ओटीपी के माध्यम से सर्विस एक्टिव है। आपके जब टिकट बुक करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल को ओटीपी जाएगा, आप उससे कर सकते हो।
परंतु इसमें 1400 रुपये की आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद सेटलमेंट, यानी आपने जितने भी एईपीएस या कोई सी भी चीज़ से कमीशन आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, आप उसका सेटलमेंट कोई से अपने जो सा बैंक रजिस्टर्ड है, तो आप वहाँ पर उसे कर सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉफिट यो है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यानी आपका एक ही अकाउंट नहीं है, आप इसमें एक से अधिक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे चाहे अपनी मर्ज़ी से 10 या 5 अकाउंट ऐड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि इस वक़्त जो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो मुझे अलग अकाउंट चाहिए, अगर 15,000 हो गए तो आपको दूसरे अकाउंट में चाहिए, वो भी इसमें ऑप्शंस है। सीसी पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम लिखें, क्रेडिट कार्ड का टाइप लिखें और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखें। उसके बाद आपको एक बार नंबर फिर दोबारा फिल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको वो कार्ड नंबर कन्फर्म हो जाए। आपको उस बैंक का नाम डालना है जहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। उसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड फिल कर दोगे। आपको कितनी अमाउंट आपको पे करनी है, वो यहाँ पर आप डाल दोगे। आपको अपना जो लिंक जो है क्रेडिट कार्ड में, उसका नंबर आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद अपना पिन जो बनाया हुआ है, जो आपने वॉलेट का यहाँ पे एक वॉलेट का पिन बनेगा, उस पिन को आप फिल कर दोगे और सबमिट पर क्लिक कर दोगे, तो आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान हो जाएगा। इसके बाद है सीएमएस, यानी एयरटेल फिनो बैंकिट सीएससी, यानी इसमें मैं आपको खोल कर बताता हूँ कि आप एयरटेल पर जब क्लिक करोगे, इसमें एक सी सर्विस है कि यहाँ पर आप एजेंट की मतलब किसी कंपनी से जुड़े हुए हों, तो आप उसमें इसका एजेंट आईडी चाहिए। इसमें मैं किसी भी सर्विस में एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में देखो मैं दिखाऊँ ना, कोई सी आधार होस्टिंग कंपनी, तो कि क्या चीज़ हूँ, कस्टमर हूँ या आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो ओके होएगा। वही मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाह रहा। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ, आप लोन लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? किसी का अगर आपको लोन चाहिए बैंकेट का तरफ से, आप किसी की फटाक पे है एक, उसमें आप लोन अप्रूवल अप्लाई करवा सकते हो। उसमें बल्कि सिविल 750 से प्लस चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप किसी का भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हॉस्पिटल का कैश पॉलिसी चाहिए या शॉप का इंश्योरेंस कराना, तो वो भी आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है जी2सी, एक सर्विस होती है। आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी का आपको जीएसटी अप्लाई करना है, स्किल इंडिया के अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं कि आपको रजिस्टर करनी है, पासपोर्ट सेवा लेनी है या ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, इफ़को सर्विस लेनी है। इफ़को यानी जो खाद्य वो होती है, ये बहुत अच्छी बड़ी सर्विस है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। अवेलेबल तो नहीं है, मतलब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, परंतु इसके डायरेक्ट लिंक यहाँ पे एक्टिव करे गए हैं। आधार कार्ड का जो डायरेक्ट लिंक है, आपको आधार कार्ड के बारे में कितनी सर्विसें हैं, वो यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। ठीक है? इससे मतलब एक तरह से पोर्टल बहुत अच्छा दिया है कि जिसमें आपको कहोगे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप कहाँ जाओगे? देखो, इसमें एक चीज़ और बढ़िया दी गई है, आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पैन कार्ड पे जाना है। पैन कार्ड अप्लाई करने पर डायरेक्ट उस फॉर्म पर पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है। ठीक है? ये सर्विस आपको मिल चुकी है। इसी के माध्यम से आपको पैन कार्ड की जो आईडी है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में, जो पैन कार्ड इंडिया सिटीज़न के लिए क्लिक करना है या फॉरेन सिटीज़न के लिए करना है, पैन कार्ड का करेक्शन डालना हो, तो वो यहाँ पर डाल सकते हो। डाउनलोड पैन कार्ड भी यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पे एक यूटीआई की सर्विस दी गई, ना कि एचडीएल की। एनएचडीएल की सर्विस यहाँ पे एक्टिव नहीं है, आपको यूटीआई की सर्विस मिलेगी। आपको पैन कार्ड भी यहाँ पर अपना पैन कार्ड डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ में जो बाद में मंथ है और सन है, वो डाल कर यहाँ पर आप वो ओटीपी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद और वगैरह-वगैरह और चीज़ तो इतनी सही नहीं है, मतलब मैंने सर्विस सारी बता दी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनकम टैक्स की फाइल भी आप यहाँ पर भर सकते हो, सबसे नीचे इनकम टैक्स भी आ रही है, ठीक है? तो अब मैं बताऊँगा कि आपको इसकी आईडी कैसे मिलने वाली है। आईडी मिलने का सही तरीका क्या है, आपको मेरे नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है? मेरी सूफी एंड रज्जी मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मेरी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में पहुँचा दूँगा। तो उसमें आपको क्या कर लेना है कि इसको व्हाट्सएप पे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड पहले कन्फर्म कर लेना है, या मैं आपको इसकी आईडी कैसे मिलेगी, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। आप खुद एक्टिव कर लेना है, ठीक है? खुद एक्टिव कर लेनी है, मैं उसके बारे में बता दूँगा। आपको डिटेल भेजनी है मेरे पास, वो मैं आईडी एक्टिव करवा दूँगा, उसे फिर आपको एक्टिव कर लेनी है।
तो अगर आपकी वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री में आईडी है ये कुछ समय का ऑफर है जहाँ पर आपको फ्री में आईडी मिल जाएगी। तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, उसमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, मैं आपकी आईडी बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। परंतु उसमें क्या करना, थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम नहीं करोगे कुछ समय बाद आईडी डिलीट कर दी जाएगी, परमानेंट डिलीट कर दी जाएगी, उसके बाद आपको एपीएस की सर्विस अवेलेबल नहीं करे दी जाएगी। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय